नमस्कार, जोहार गे। आप सब जानते हैं कि मेरा नाम फुलमनी हाशता है और मैं सब एडवाइज़र हूँ। तो वैसे ही और एक नया वीडियो लेके आई हूँ और वो वीडियो है एक मतलब बुक का रिव्यू। मैं हमेशा मतलब कुछ ना कुछ मतलब किसी ना किसी बुक का रिव्यू लेके आती हूँ। मतलब मैं खुद पढ़ती हूँ, उसके बाद वो बुक अगर अच्छा लगता है तो मैं वो अपना वीडियो बना कर फिर यूट्यूब में डालती हूँ। तो वैसे ही और मतलब मैं एक बुक का रिव्यू लेके आई हूँ और वो बुक है ये रिच डैड एंड पुअर डैड। तो चलिए ये रिच डैड पुअर डैड ये पूरा मतलब अगर जिनके पास है वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बुक के अंदर में मतलब क्या क्या दिए गए हैं, क्या है क्या नहीं, वो उनको तो ये सब कुछ पता है। और जिनके पास नहीं है ये मैं उनके लिए रिकमेंड कर रही हूँ, तो ये बुक ज़रूर परचेज करें, पढ़ें। मतलब ये पूरे बिजनेस के बारे में दिए गए हैं। मतलब आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ को लेके। तो ये बस उसी चीज़ के बारे में पूरा दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बुक में मतलब टोटल कितना चैप्टर है और उस चैप्टर का मतलब चैप्टर में क्या क्या दिए गए हैं और क्या क्या जान सकते हैं हम लोग। तो चलिए जानते हैं। पहले तो है इसमें टोटल 10वां चैप्टर है। टोटल 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में फर्स्ट है तो रिच डैड पुअर डैड के बारे में मतलब जानकारी दिए गए हैं कि कैसे रिच डैड पुअर डैड बने हैं और उस कहानी को इसमें मतलब दिए गए हैं। चैप्टर 2 में दिए गए हैं अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ये तो सच है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं कि अमीर लोग क्यों पैसे के लिए काम नहीं करते। तो ये मतलब जानना बहुत ज़रूरी है कि अमीर लोग क्यों पैसा के लिए काम नहीं करते हैं। इसके बाद चैप्टर 3 में दिए गए हैं कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जाती है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को पैसे की समझ क्यों दी जाती है, पैसे की अहमियत क्या है। कैसे कई कई बार होता है ना, हम लोग पैसे को मायने नहीं देते। माना कि पैसा हम लोग का मतलब भगवान नहीं है, लेकिन पैसा हम लोग का सब मतलब ऐसी ज़रूरत चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए उसका अहमियत जानना भी बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है कि क्यों किस लिए। तो ये भी इस बुक में पढ़ के हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 4 में है सबक 3 में कि अपने काम से काम रखो। अ, ये अ, ये तो मैं कहूँगी कि मतलब अपने काम से ही काम रखना चाहिए। ऐसे होता है ना कभी कभार हम लोग अपना काम से काम ना रख के ना दूसरों मतलब बाकी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अरे वहाँ ये हो रहा है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मतलब उसके साथ वो हुआ, ये हुआ, वो चीज़ मतलब दूसरों चीज़ में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अपने काम से काम नहीं रखते। तो ये भी जान सकते हैं कि हम लोग अपने काम से काम कैसे रख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 5 सबक 4 में टैक्स की इतिहास और कॉपरेशन की ताकत, यानी टैक्स की इतिहास और कॉपरेशन की ताकत क्या है ये भी हम लोग जान सकते हैं। कॉरपोरेशन मतलब आजकल बहुत वो चीज़ चल रहा है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और अध्याय 6 और सबक 5 में यानी अमीर लोग पैसा का आविष्कार करते हैं। ये तो सच है, अमीर लोग पैसा का आविष्कार जरूर करते हैं। और कैसे करते हैं, अगर जो नया है तो इस बुक को पढ़ के वो सीख सकते हैं कि अमीर लोग पैसा का आविष्कार कैसे करते हैं। चैप्टर 7 में और सबक 6 में दिया गया है सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। ये तो है कि हम लोग सीखने पहले तो पैसा पैसा ही करते, सीखते नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ में मतलब किसी भी फील्ड में है तो पहले आप काम को अच्छा से सीखे, इसके बाद हाँ पैसा, अगर आप काम अच्छा से सीख ले तो पैसा तो ना वहाँ से आना है। इसलिए हमेशा आपको सीखने के लिए काम करना है, ना कि पैसा के लिए। चैप्टर 8 में दिया गया है कि बाधाओं को पार करना। तो हम लोग के बीच में मतलब क्या क्या बाधाएं आते हैं, उस बाधा को हम लोग कैसे पार कर सकते हैं। पहले बाधा तो डर। डर हम लोग का बहुत बड़ी बाधा है। उस डर से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, इसलिए वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है सनकीपन नहीं होना है, वो भी हम लोग के लिए बाधाएं बनती है। अगर हम सनकीपन बनते हैं तो अगर हम लोग ये भी बाधाएं बनते हैं। इसके बाद आलस। आलस भी मतलब बहुत बड़ा बाधा है हम लोगों का जीवन के लिए, सक्सेस के लिए आलस तो बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए आलस भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है बुरी आदत। बुरी आदत भी नहीं होनी चाहिए आप में, जो भी आपके अंदर बुरी आदत है वो बुरी आदत को भी मिटा देना चाहिए। और इसके बाद है जिद। इसके बाद है जिद।
जिद वहाँ मतलब करना ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ आपको मतलब जिद सही जगह पे करना बहुत ज़रूरी है, ना कि गलत जगह पे। इसलिए जिद सही है लेकिन आपको सही जगह पे जिद करनी है, जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, उस जगह पे जिद करना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 9 में दिया गया है शुरू करना, यानी शुरुआत से शुरू करना। हम लोग शुरुआत से कैसे शुरू कर सकते हैं अपने लाइफ को, कैसे जी सकते हैं, सक्सेस कैसे पा सकते हैं, यानी बिजनेस में आगे कैसे मतलब बढ़ सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस को। तो ये अच्छी तरह से इस बुक के अंदर हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद है चैप्टर नंबर 10, यानी ये लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में दिया गया है कि और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा चाहिए हम लोग को। मतलब कुछ भी काम करते हैं तो मतलब बिजनेस में हम लोग हमेशा सोचते हैं कि और ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा सा कम हो गया। तो इसलिए इस चैप्टर में 10 नंबर चैप्टर में दिए गए कि और ज़्यादा चाहिए। तो इस बुक का खूबी ये है ना, ये बुक ना पूरा ये कॉलम जो है ना, कॉलम दे दे के मतलब समझाए गए हैं कि किस तरह से आप बुक को मतलब पढ़ के इस कलम के थ्रू समझ सकते हैं। मतलब हर जितना भी मतलब चैप्टर है ना, चैप्टर के अंदर ऐसे इस तरह से कलम बनाए गए हैं। तो इस कॉलम के अनुसार आप मतलब इजीली ये बुक को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो मैं वो न्यू डायरेक्ट सेलर के लिए मैं ज़रूर ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी, या मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये बुक ज़रूर वो परचेस करें अपने लिए और पढ़े, जाने इस बुक के अंदर में मतलब क्या दिए गए हैं और आपके लिए क्या फ़ायदा है, ये भी आप जान सकते हैं। जिनके पास है ये बुक वो तो जानते हैं कि इस बुक के अंदर में कितना मतलब क्या क्या खासियत है, कितना अच्छा है, क्या दिए गए बिजनेस के बारे में। तो इसलिए इस बुक में उनके लिए रिकमेंड करूँगी जिनके पास नहीं है, और जो न्यू डायरेक्ट सेलर बन रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी। तो चलिए यहीं पे कह के अपना वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट साथ के साथ कमेंट भी कर देना अगर अच्छा लगे तो जोहार गे।